सो हाई एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर एंड आई एम नेट सेट क्वालिफाइड। सब कुछ क्वालिफाई है भाई, टेंशन नहीं लेनी है। कई लोग मुझे कह रहे थे कि अपनी इंट्रोडक्शन आप जरूर दीजिए कि आप क्या हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है। तो चैनल में एक अबाउट का ऑप्शन आता है, तो आप उस अबाउट चैनल में जाके देख सकते हो कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। और दूसरा, और ज्यादा जानना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दाना मल्टीटास्कर इज द नेम। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की। देखो, दिस इज द वेरी राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, कोविड। दिस इज द ईयर 2021 एंड दिस इज इवन वर्स्ट। 2020 थोड़ा सा कम वर्स्ट था, उस वक्त हमें लगता था कि बहुत खतरनाक है, लेकिन आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। एक दिन में 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, ये हमें इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस हमें जो हो रहे हैं, उस चीज के लिए बहुत करेक्ट टाइम है। अर्लियर व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, schools were closed, universities were closed, so people went into depression. People were very much depressed that what is their purpose, what is the meaning of life, कि अब हम क्या करें। आज की डेट में भी हमें लगता है कि ये इतना सब कुछ बंद हो गया यार, कहाँ जाएं। बच्चे परेशान हैं, स्कूल पहले तो खुश होते थे कि हाँ स्कूल नहीं जाना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार स्कूल काश खुल जाते, कॉलेजेस काश खुल जाते, यूनिवर्सिटी शायद खुल जाती तो कितना मजा करते हम। हमारा कितना एक साल बर्बाद हो गया। घर में रहे तो समझ नहीं आता घर में क्या करें, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, घर में परेशान हो जाते हैं, घर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, सारा दिन सोशल मीडिया पे चिपके रहते हैं। फिर हमें एक टाइम आता है, एक मोमेंट आता है जब हम एक टाइम पे हम पॉन्डर करते हैं दैट व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट आर वी डूइंग इन आवर लाइफ। कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या है आउटपुट, क्या है हमारे जो कुछ कर रहे हैं। तो वो है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें मैं आज बात करूंगा। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओनली। आई विल टेल यू अबाउट द एग्जिस्टेंशियलिज्म, दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इसमें किस चीज की बात होती है, किस चीज के बारे में है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू 3 or 4 or 5 पीपल एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, 2-4 लोग बताऊंगा, अलग से वीडियोस बनाऊंगा जो बच जाएगा, अलग से राइटर्स को मैं लेकर आऊंगा, उनके वर्क्स, टर्म्स और राइटर, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना अभी इस वीडियो में हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे पहले हम समझ लें तो आई विल टेल यू दैट इट वाज कॉइन्ड बाय गैब्रियल मार्सेल। This was the person who coined this term. And when did he coin this term? He used this term for Jean-Paul Sartre. जॉन है वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन, जीन नहीं पढ़ना आपने, जॉन पॉल होवा वाला, टेकन में खेलते थे लड़कियों को नहीं पता होगा। जॉन पॉल सार्ट्रे, ठीक है जी, SARTRE। तो ये जो बंदा था, तो दिस गैब्रियल मार्सेल, इन कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसने कहा दैट योर वर्क्स आर रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। बट ये बंदा बड़ा इग्नोरेंट था, बोलता है यार मेरे को तेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट अ पर्सन हु एसोसिएट्स हिमसेल्फ विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, तू भाड़ में जा, ठीक है। तो इसने बोला चल ठीक है यार कोई बात नहीं। तो कुछ टाइम बाद जॉन पॉल सार्ट्रे रियलाइज दैट ओके आई बिलोंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, सो ही अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर हिज सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। सो दिस वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक दिस टर्म एज अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जॉन पॉल सार्ट्रे, ठीक है जी। तो गैब्रियल मार्सेल वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है जी। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में तो अभी चलो थोड़ी देर में हम बात कर ही लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इसको किसने कॉइन किया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या चीज। वैसे तो हम इसे एक मोमेंट भी कह सकते हैं, कल्चरल मोमेंट इन 1940s and 50s इन यूरोप, ठीक है जी। आप कह सकते हो दैट इट वाज अ कल्चरल मोमेंट व्हिच इमर्ज इन 1940s and 50s इन यूरोप। सो कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसे एक आप मोमेंट ही रहने दे। वैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इन किस चीज के लिए, क्या चीज एक्सप्लोर करती है, इट एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, हमारा एक होना जो है, हमारी एग्जिस्टेंस जो है, उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। ये जो दुनिया है, कंक्रीट वर्ल्ड, मीनिंगलेसनेस, ये जो दुनिया मतलब ही दुनिया है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें कैसे मीनिंग को ढूंढना है, वो सारी चीजें। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, देखो 3 चीजों की बात करेगा। सबसे पहला मीनिंग, ठीक है जी, मीनिंग। दूसरा है आपका पर्पस, वो वाला प्रपोज नहीं है जो आप लड़का लड़की को करते हो, ठीक है, PURPOSE, प्रपोज नहीं कर देना है, पर्पस क्या है लाइफ का, ठीक है। देन वैल्यू of existence. So it talks about 3 things: meaning of life, ठीक है जी, meaning of life, purpose of life and value of existence, human existence आप कह सकते हैं, because we are humans and we are able to think,
ठीक है, एनिमल्स कैन नॉट थिंक, ठीक है, वो सोचते हैं थोड़ा बहुत, जितना बेचारे सोच पाते हैं, भोंदू जैसे होते हैं ना, बाँ करेगी, गाय ये करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम जो लोग हैं, हम कुछ भी सोचते हैं ना, सोचते हैं फिर परेशान होते हैं, देन वी ओवर थिंक, है ना, सारी रात सोचते रहते हैं, हम नींद नहीं आती, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम कई बार सुसाइड करने की सोचते हैं, तो वो सारी चीजें। इसलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एच मैंने लिखा है यहां पर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की इसमें ज्यादातर बात होगी, मीनिंग, पर्पस, और जो ये बात करने वाले भी ह्यूमन से, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स यार, है ना, इसलिए हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो चलो ठीक है, यूट्यूब भी हमने ही बनाया है, ह्यूमंस नहीं, हम ही इस पे है, ह्यूमंस का ही खेल है सारा, जानवरों को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको तो वैसे भी हम एक्सप्लॉइट करते रहते हैं ना, अपने कई बार स्पोर्ट के लिए यूज करते हैं, कई बार अपने मनोरंजन के लिए, कई बार उनका हमने हल जोत रहे, कई बार उन पे सामान ढो रहे, ठीक है, चलो वो अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा मसाला डाल दिया मैंने बीच में। तो मीनिंग, पर्पस और वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस, इन तीन चीजों की बात करेगा, एंड प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उस चीज को ये एक्सप्लोर करेगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिस चीज पे ये पूरा एग्जिस्टेंशियलिज्म खड़ा है, ठीक है जी, वो क्या है, वो है, मैं बताता हूं क्या है, वो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है जी, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसेंस क्या है, एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो एसेंशियलिज्म क्या है, एसेंशियलिज्म is a philosophy or a notion in which people say that there are some attributes, ठीक है, every entity has an attribute of its identification, that for example I am Saurabh Thakur, ठीक है, so I have some attributes, means I am funny, ठीक है, I am vulgar, I am handsome, जो भी है ये सारी चीजें, these are my attributes. For example, there is a woman, so we will say okay, if it is a woman, so she must be having long hair, she will be very sensitive, and she will be fighting with the bus conductor for 1 rupee, and all that stuff. मतलब कि there are some attributes that we add to that particular entity, that particular object or that particular person, so that is the essence of that thing, ठीक है जी। अब essence का क्या है, for example हमारे दांत है, तो our teeth get dirty, right, so we want something like this to clean it, ठीक है जी, so this is the क्या essence है। अब for that essence we created toothbrush, ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस आया, ठीक है, तो पहले एसेंस, पहले हमें उसकी जरूरत महसूस हुई, फिर हमने उसको एग्जिस्टेंस में लाया उस चीज को। अब ये तो हो गया इसका उल्टा, मतलब कि पहले एसेंस फिर एग्जिस्टेंस, लेकिन ये क्या कहता है, पहले एग्जिस्टेंस है, मान लो कि पहले मैं हूं, मैं एक इंसान हूं, कोई चीज है, कोई पेड़ है, देयर इज an existence of a tree, then we decided that what will be the utilization of that particular tree. Utilization means what will be the essence of that tree. हम उस tree का, we can make a house from that, we can make a boat from that, and we can burn wood, ठीक है, तो वो सारी चीजें की एसेंस हमने उसमें डाल दिया, एट्रीब्यूट्स उसमें हमने डाल दिए, ठीक है, तो ये इस चीज को बिल्कुल ही मना करते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो लोग हैं, वो कहते हैं दैट एग्जिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंस कम्स लेटर, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमारी एक अपनी पर्सनल, एक हमारी अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हम बाकी एसेंस की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो इनका ही है, थोड़े से मैं आपको ये एसेंशियलिज्म की मैंने बात की है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेटो ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस, ये है प्लेटो, ये है एरिस्टोटल, ठीक है जी, सो प्लेटो टॉक्स अबाउट आइडिया, आइडिया एंड फॉर्म, ठीक है जी, एंड एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट सब्सटेंस। So Plato is talking about this thing, essentialism, that there is an idea, there is a form of everything, ठीक है जी, but Aristotle says that there is a substance, ठीक है, there is an object first, only then the essence comes, ठीक है जी, तो ये चीज है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थे, ये इसका स्टूडेंट था लेकिन फिर भी ये इसके अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी प्लेटो ने कभी बुरा नहीं माना, है ना। तो उसी तरह सोक्रेटिस इसका पापा था, पापा नहीं मतलब इसका गुरु, प्लेटो का गुरु सोक्रेटिस और एरिस्टोटल का गुरु प्लेटो। तो प्लेटो ने ये आइडिया और फॉर्म की बात की थी, मींस ही टॉक्स अबाउट एसेंस एंड एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस, तो ये भी थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब मैं कुछ लोग बता देता हूं आपको। सबसे पहला इंसान जिसकी हम बात करेंगे वो है सोरेन किर्कगार्ड, ठीक है जी, KIERKGAARD, सोरेन, SOREN, Soren Kierkegaard, he is known as the father of existentialism, father of existentialism,
अब ये फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है, दैट ही इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट। सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? जॉन पॉल सार्टर ने, कि हाँ ठीक है मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में हूं। लेकिन फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म हम कहेंगे सोरेन किरकेगार्ड को। बहुत ही फिलोसॉफिकल बंदा था और रिलीजियस भी था ये इंसान। इसकी कुछ टर्म्स और बुक्स होगी, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ लोग बता रहा हूं, ठीक है जी। जॉन पॉल सार्टर की हमने बात कर दी। फिर हम फ्रेडरिक नीत्शे को कैसे छोड़ सकते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे, NIETZSCHE, फ्रेडरिक नीत्शे, नीत्शे, ठीक है। जॉन पॉल सार्टर, फ्रेडरिक नीत्शे, एल्बर्ट कैमू एंड मार्टिन हाइडेगर। वैसे ये मार्टिन हाइडेगर जो है ये फिनोमेनोलॉजी का बंदा है, हर्मेन्यूटिक्स का, लेकिन यहां पे इसका योगदान है। ही रोट अ बुक बीइंग एंड टाइम 1927, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। फिर दिस पर्सन जीन पॉल सार्टर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्टिन हाइडेगर एंड ही रोट अ बुक बीइंग एंड नथिंगनेस 1943। तो ये चीज आपने याद रखनी। इसकी और बुक भी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म, वो भी बुक है इसकी। और भी बुक्स मैं इसकी अलग से बता दूंगा आपको, अगर मैं अगली वीडियोस में इनको कवर कर पाया सोलेली, इंडिविजुअली, ठीक है। अब जो सोरेन किरकेगार्ड है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ, फॉर द आइडेंटिटी दैट ही क्रिएट्स इन लाइफ, ठीक है जी। कोई सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई रिलीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Only an individual is responsible for creating meaning in life, ठीक है जी। तो ये कहता है कि सारी चीजें इंडिविजुअल पे, अगर मैं हूं, मैंने क्या एसेंस क्रिएट किया है अपना, आई एम दिस काइंड ऑफ अ गाय। हो सकता है मैं पहले फुकरा टाइप था, तो अब क्या है कि नाउ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू पीपल, राइट। सो दिस इज द एसेंस दैट आई हैव पुट इन माई पर्सनैलिटी, इन माई लाइफ, ठीक है। दिस इज द एग्जिस्टेंस। तो है, एग्जिस्टेंस तो आपका भी है, लेकिन आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता, 2-4 लोग जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत रूड हो, ठीक है, बहुत ही आप सेल्फिश हो, ठीक है, हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, तो दैट इज द एसेंस दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर लाइफ, ठीक है जी। तो उस एसेंस की ये बात करता है कि इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, ठीक है। हमने रिलीजन, सोसाइटी, कास्ट, क्रीड, इन चीजों से कुछ नहीं लेना, ओनली इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मुझे लगता है अभी तक आप समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, इसके कुछ कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। देन एब्सर्ड के बारे में आपने सभी लोगों ने सुना होगा, एब्सर्डिज्म, ठीक है। देखो, आई विल टॉक अबाउट एब्सर्ड इन शॉर्ट, अदरवाइज आई विल मेक अ फुल वीडियो ऑन एब्सर्डिज्म। आई विल टेल एवरी पर्सन हु इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, और मैं बताऊंगा क्या चीज है। एब्सर्डिज्म होता है नथिंगनेस। देखो, जब जीवन में नथिंगनेस होती है, कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेसनेस होती है, उसे हम एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसे हम कहते हैं। तो एब्सर्ड जो है एक पार्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एब्सर्डिज्म में क्या होता है दैट वी से दैट बैड थिंग्स डू नॉट हैपन टू गुड पीपल, बट दिस इज नॉट डन, ठीक है। ऐसा नहीं होता है हमेशा। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी, ठीक है। योर गुड इज योर गुड, माई गुड इज माई गुड, बट व्हाट इज योर गुड कैन नॉट बी माई गुड, एंड व्हाट इज माई बैड कैन नॉट बी योर बैड। सो व्हाट इज गुड एंड बैड? I like burger, you don't like burger, so what is a burger? Is it good or bad? Nothing, ठीक है, neither. तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब this is the absurdity of life, ठीक है। this is the absurdity of life that anything can happen to anybody, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती फैक्टिसिटी। फैक्टिसिटी है कि भाई फैक्ट्स जो है उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है, मूव ऑन। फैक्ट्स ये है कि शी डजंट लव यू, ही डजंट लव यू, मूव ऑन। क्या है उसमें पड़े रहना, पीछे पीछे पड़े, उसके लिए गिफ्ट्स ले रहे हो, उसको बड़ा कोशिश कर रहे हो कि हाँ चलो कहीं ना कहीं से तो कन्विंस हो ही जाएगा या हो ही जाएगी। लास्ट में क्या होता है, आपका बेवकूफ बनता है, रोते हो, 5-5, 10-10 साल उसके पीछे पड़े रहते हो, उसको भुला नहीं पाते हो, बाद में क्या मिलता है? कुछ नहीं, शादी किसी और से हो जाती है। तो बात यह है कि फैक्टिसिटी को पहचानो, दैट शी और ही डजंट लव यू एंड मूव ऑन, ठीक है। इफ मैं प्राइमरी मेरी हुई है गांव से, तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी 4th में, तो अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं यार मैं तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकता, मैं तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो इतनी लेट स्टार्ट की थी, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो आगे आती है आपकी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी की काफी लोग इसमें बात करते हैं। अब ऑथेंटिक लाइफ क्या है? ऑथेंटिक लाइफ मींस दैट यू क्रिएट योर वन सेल्फ, क्रिएट वन सेल्फ, एंड दिस वन सेल्फ शुड बी फ्री। मतलब कि एक अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, क्रिएट अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन, ठीक है। अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनाओ और देन लिव अकॉर्डिंग टू दैट लाइफ। वो होगी आपकी ऑथेंटिक लाइफ,
ठीक है, ऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ में आएगी, पर उस लाइफ में फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब कि वो कहते हैं ना कि बी यू, हम कहते हैं ना कि खुद बनकर जियो, अपना एसेंस जो है अपने अंदर रखो। मतलब जो आप हो, आप एक अलग तरीके से दिखने चाहिए पूरी दुनिया को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से कुछ कॉपी कर रहे हो कि नहीं मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है, अपने मुखौटे पहन रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, अंदर से आप कुछ और हो। मतलब कि बी यू, वट एवर यू आर बी यू। अब मैं हूं, मैं भी तो जब लेक्चर्स देता हूं मैं कुछ नहीं सोचता, ठीक है मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल देता हूं। आप लोगों का जो कुछ का थोड़ा फायदा हो रहा है, कुछ हंसी आ रही है, किसी को गुस्सा भी आता है, गालियां भी लिखते हैं कई। तो मतलब एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम माई सेल्फ, so that is my authentic life, I am living my authentic life। ठीक है, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ही जरूरी चीज आती है, वो है एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। ANGST, ठीक है जी। अब ये एंग्स्ट क्या है? एंगर, इसे आप ड्रेड भी कह सकते हैं, एंग्जाइटी, ठीक है जी, और नेगेटिविटी। ये है आपका एक टाइम पे ऐसा आता है कि व्हेन यू फील वेरी नेगेटिव, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू आर वेरी एंक्शियस, हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होगा, क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं हम, अब नेट पोस्टपोन हो गया, कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम जीवन में कर क्या रहे हैं, ये सारी चीज, ये एंग्जाइटी, ये नेगेटिविटी, ये ड्रेड, ये एंग्स्ट, इसे कहते हैं हम एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब देखो, आप एक पहाड़ी पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ एंड यू हैव अ फियर दैट यू विल फॉल ऑफ द क्लिफ, एंड यू हैव अनदर फियर दैट यू विल थ्रो योरसेल्फ ऑफ द क्लिफ। दैट इज द सोसाइटल थॉट। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें। तो ये जो एंग्स्ट है, ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, ये मानते हैं कि किसी भी इंसान का जो एक स्टार्टिंग का पहला लेवल होता है, डिप्रेशन का भी आप कह सकते हो, लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो वो होता है आपका एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, या फिर ड्रेड हम इसे कह सकते हैं, डर। ठीक है, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी। तो मुझे लगता है मैंने जितना हो सकता था सारा आपको समझा ही दिया है ना। ठीक है, तो मैंने आपको जो लोग इसमें बताए हैं उनको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, मार्टिन हेडेगर, सोरेन कierkegaard है, जीन पॉल सार्ट्रे है, और सिमन द बोअर भी इसमें कहीं कहीं आती है, 2-4 और लोग भी है, बट दे आर वेरी अननोन फेसेस। ठीक है जी, तो बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, पर प्लीज देखो इंस्टाग्राम पे मुझे आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड, ठीक है, विद एवरीबडी। ठीक है, वंस यू कैन आस्क मी फॉर द हेल्प, बट हमेशा ऐसे नहीं कि सर ये हेल्प कर दो, क्योंकि मैं दुखी हो जाता हूं यार। मतलब आप इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, ठीक है, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, बस मैं ये चाहता हूँ जीवन में। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जवानी में अभी से बुढ़ापा आ जाए मुझ में, कि मुझे भगवान की तरह पूजे लोग सर करके। ठीक है, तो मतलब आप अगर मुझे फॉलो करते हो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, वंस आप मुझसे मैसेज करते हो, फॉलो करते हो, जो भी करते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आई जस्ट वांट टू बी गुड फ्रेंड विद एवरीबडी। ठीक है, तो ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी देखते 1 या 2 लेक्चर इस पे और बन पाएगा तो और बनाएंगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कुछ भूल गया होगा तो माफी चाहूंगा, कुछ गलती होगी तो भी माफी चाहूंगा, कुछ आपको फायदा हुआ होगा तो मैं धन्यवाद चाहूंगा आपका। ठीक है जी, ओके बाय, एंजॉय योर लाइफ।